क्या ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है रंगरेज जी? हेलीकॉप्टर से कावड़ियों पर फूल बरसाना, क्या ये कम्युनलिज्म है आपकी नजर में? सर ये बिल्कुल गलत है। अगर इन्हें फूल बरसाने हैं तो अभी 15 दिन पहले बकरा ईद आई थी, तो ये नमाजियों पे भी फहराते, नमाजियों के ऊपर भी फूल डालते, और जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उन पे भी फूल डालते। ये जो सरदारों का जो उनके पर्व आते हैं उन पर भी फूल डालिए। तो ये जो 80-20 की जो राजनीति देश में हो रही है, और जो बाबा योगी जो साहब हैं ये 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, ये तो तुष्टीकरण करते हैं। ये हिंदू भाइयों का तुष्टीकरण करते हैं। ये दिखा करके देखो हमने कैसे शिव भक्त कावड़ियों के ऊपर फूल माला बरसा। अरे उन्हें फूल मालाओं की जरूरत नहीं है, उन्हें सुख सुविधा की जरूरत है, सरकारी नौकरी चाहिए। मगर ये जो मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण की, और ये त्रिपाठी साहब जो अभी बोल रहे थे, ये वही एमएलए हैं जो रिटर्न गिफ्ट की बात कर रहे थे, जब मुस्लिम बच्चों को थाने में ले जाकर उन्हें बेरहमी से मारा जा रहा था, तो ये ट्वीट करते थे और अपने ट्वीट में कहते थे वही है। उसके बाद जो है ये इन्हें अपना डिलीट करना पड़ता है अपना ट्विटर अकाउंट से। वो तो ये कितने जिम्मेदार हैं ये तो आपको इसी बात से पता लग जाएगा। अच्छा ठीक। आपने बड़ा खुलकर आरोप लगाया है कि ये 80-20 की राजनीति जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये केवल वही है। आपको केवल 80 यानी केवल हिंदुओं के पर्व याद आते हैं, क्यों नहीं नमाजियों के ऊपर, क्यों नहीं ईसाई समुदाय के ऊपर, क्यों नहीं सिखों के ऊपर फूल बरसाते? चलब जी नहीं, जरा इनसे पूछिए कि जब रोजा इफ्तार की दावत होती थी, बड़े सेकुलर हैं रंगरेज साहब, पहली बात तो ट्वीट डिलीट नहीं किया, ट्वीट देख लीजिएगा, ट्वीट वहीं पड़ा हुआ है, आप देखते रहिए और तड़पते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि आप बड़े सेकुलर बने घूम रहे हैं, अरे बोलने दीजिए, आप बड़े सेकुलर बने घूम रहे हैं। रंगरेज जी सुन लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पाएगी ऐसे। जब रंगरेज जी प्लीज की दावत जाके चटते थे वहां पे, तो क्यों नहीं कहते थे एक एक करके रंगरेज जी रुक जाएगा, चलब जी की आवाज है। भाई रंगरेज जी, जब रोजा इफ्तार की दावत जाके चखते थे मुख्यमंत्री आवास में, तो क्यों नहीं कहते थे कि भाई कांवड़ यात्रियों के लिए भी भोजन का प्रबंध कर दीजिए, नवरात्र के जो हमारे व्रती हैं उनके लिए भी फरार की व्यवस्था कर दीजिए। तब सेकुलरिज्म कहाँ गया था आपका? तब सेकुलरिज्म कहाँ चला गया था आपका? तब ये जो आपका स्कॉलर बने घूम रहे हैं, जो मुन्ना भाई स्कॉलर बने आप घूम रहे हैं, तब स्कॉलर कहाँ चला गया था आपका? ये आप जो तथाकथित मुन्ना भाई स्कॉलर बन के आए हैं जिस रूप में, आप सबसे बड़े सांप्रदायिक व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। एक सेकंड, आप 80-20 करने वाले आप लोग। एक सेकंड, उन्होंने कहा करोड़ों का नुकसान हो रहा है। एक सेकंड शलभ जी, एक मिनट। हाँ रंगरेज जी, आपने कहा करोड़ों का नुकसान हो रहा है इससे, फूल बरसाने से। बिल्कुल हो रहा है। जो रोड पर लोगों ने 10 दिन से ब्लॉक कर रखा रोडों को, लोगों का आना जाना, सामान का आना जाना रुका पड़ा 10 दिन से, और 5 मिनट के लिए अगर नमाज होती है तो इन्हें बेचैनी हो जाती है नमाज पढ़ने वालों की, और 10 दिन से रोड रोक रखा। ये कौन सा तुष्टीकरण की राजनीति है? अच्छा चले, तो क्या ये रोड क्या अभी रुक रही है? नहीं एक सेकंड, कावड़ियों के लिए रोड क्या अभी रुकना शुरू हुई है? अरे बिल्कुल, पूरा रोड ब्लॉक करके नहीं हो रहा है, मुझे मालूम है, लेकिन क्या अभी से हो रहा है? अरे क्या जब से इनकी सरकार आई है तभी से हो रहा है? आप कितने वर्षों से कांवड़ यात्रा देख रहे हैं? आप कितने वर्षों से कांवड़ यात्रा देख रहे हैं? मैं भी वर्षों से देख रहा हूँ। तो वर्षों से पहले साइड में चलते थे, हाँ, मगर जब से योगी सरकार आई है तब से उन्होंने बाकायदा हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हरिद्वार में बाकायदा उन्हें गाली दी गई। अब देखिए दूसरे विषय पर मत जाइए। कावड़ियों के लिए रास्ते पर चलने के लिए व्यवस्था हर दौर में होती आई है, आप कह रहे हैं कि इनकी वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। अरे सार्वजनिक स्थानों को ब्लॉक करने का इनका अधिकार नहीं है। जब ये नमाज अदा नहीं कर सकते सार्वजनिक जगह पर, तो ये कावड़िया कैसे निकल सकते हैं फिर? अच्छा एक सेकंड, रंगरेज साहब पहले डिसाइड कीजिए, प्रॉब्लम आपको किससे है? नमाजियों को पब्लिक स्पेस पर नमाज ना पढ़ने देने से है, या कावड़ियों को जगह रास्ता देने से है? किस चीज से प्रॉब्लम है? गौरव जी, मेरी शिकायत यह है कि जब नमाज के लिए भी अगर नमाज कोई पढ़ता है तो उनके खिलाफ मुकदमे हो जाते हैं, उन्हें जेल कर दिया जाता है, और ये 10 दिन तक रोड जाम करके बैठे हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हैं कावड़िया। और देखिए कई कावड़ियों में जंग हुआ आपस में, उन्होंने कई जगह तोड़फोड़ की, बाकायदा पूरी चौकी तोड़ दी मेरठ में, और आपस में भी झगड़ा हुआ, 2 लोगों का मर्डर भी हुआ, आपस में लड़ गए कावड़िया। इनके पास हथियार कहां से आ रहे हैं?
ये तो सरकार का शासन प्रशासन का काम है ना, उन्हें देखने का। जी ठीक है, चलिए ठीक, जवाब दे दीजिए आप भी, और मुझे लगता है इस पर शांतनु जी भी कुछ बोलना चाहेंगे। शांतनु जी पहले कहें। क्योंकि मैं तो फिर कहूंगा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कई हजार करोड़ की इकोनॉमी है। वो तो कह रहे हैं करोड़ों का नुकसान, वो कह रहे हैं करोड़ों का नुकसान होता है जब सड़क रुकती है। तो की जानकारी में इजाफा करना चाहूंगा कि आप अगर आपके ज्वालापुर में दोस्त हों, अगर आपके मेरठ में दोस्त हों और आपके मुजफ्फरनगर में दोस्त हों, मुस्लिम भाइयों से पूछिए जो कांवर बनाने का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, कई लाख के कांवर बेचते हैं, क्योंकि मेरे कई परिवार पहचान के वहां रहते हैं, तो कई करोड़ों का काम है। बहुत लोग सालों से सौरभ भाई वेट करते हैं साल भर की कब ये कांवर यात्रा आएगी और कब उनके लिए अच्छा सीजन आएगा। मैं तो कहता हूं कि 4-4.5 करोड़ कांवर यात्री जो इतने परिश्रम से कांवर लेके जाते हैं, पूरे देश प्रदेश सबके लिए शिव की कामनाएं लेके आते हैं, हम सबको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, सबको उनको नमस्कार करना चाहिए। यहाँ बैठ के फूल की कीमत क्या है और हेलीकॉप्टर की कीमत क्या है, छोटे प्रश्न पूछने का मेरे ख्याल से समय नहीं है। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि भाई नमाज तो 4 लोग पढ़ लें तो आप गिरफ्तार कर लेते हैं, और लाखों लोग करोड़ों लोग सड़क पर चलते हैं, उस पर कोई ऐतराज नहीं है। रोड ब्लॉक करते हैं। हाँ, एक मिनट जवाब ले रहा हूं ना मैं रंगरेज जी। रंगरेज जी पहले मैं क्लियर कर दूं, वो रास्ते बनाए जाते हैं, वो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा बनाए जाते हैं। कांवड़ी अपने आप सड़क नहीं रोकते, और रोकते हैं तो खुलवाई भी जाती है। जैसा आपने बताया सौरभ जी, इसका पूरा रूट तय होता है, और कल ही मेरे कुछ मित्र 4 धाम की यात्रा करके पूरा हरिद्वार ऋषिकेश से आए, और वो बिल्कुल समय लगता है उससे घर आ गए। तो मैं भी अचरज में कांवर के समय में बिल्कुल वो 4-4.5 घंटे में बिल्कुल वो ऋषिकेश से मेरे पास नोएडा तक आ गए। तो रास्ते बहुत अच्छे बने हुए हैं, बड़ा अच्छी व्यवस्था करी हुई है, जो पहले भी हुआ करती थी, इस बार और अच्छी पुख्ता व्यवस्था है। और ये आज से नहीं, सदियों से हो रही है कांवर यात्रा। पहले सरकारें नहीं थी तो अलग तरह से होती थी, आज भी होती है। रंगरेज जी को आज में जो पुष्प वर्षा हो रही है, मेडिकल कैंप लग रहे हैं, खाने की व्यवस्था हो रही है, डीएमएसपी व्यवस्था में लगे, तो उससे उनको दिक्कत हो रही है, नहीं तो व्यवस्था बहुत पहले से होती है। नहीं, उनको दिक्कत साफ उन्होंने कह दिया त्रिपाठी जी, दिक्कत इस बात से है 4 लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, मॉल में पढ़ेंगे तो आप गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन करोड़ों लोग सड़क पर चलेंगे, रास्ता ब्लॉक होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात कहने वाले, ये खुलकर इन्होंने कह दिया, लेकिन ऐसा कहने वाले बहुत लोग हैं। नहीं, देखिए खुलकर उन्होंने ये भी कहा कि कांवड़ियों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं, ये भी इसकी जांच होनी चाहिए। आप देखिए कितनी नफरत भरी बैठी है, और तब बात करेंगे सेकुलरिज्म की, कितना मन में जहर बैठा हुआ है, तब बात करेंगे सेकुलरिज्म की, कि कांवड़ यात्रा से नुकसान हो रहा है हजारों करोड़। ये इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हो गए, इतने बड़े अर्थशास्त्री हो गए कि बैठ के 27,000 करोड़ का डेटा भी लिया, कितना का नुकसान हो गया। अरे साहब, आप जरा ये भी पढ़ लेते कि कुछ लोगों ने कुछ जगहों पे हनुमान चालीसा करने का प्रयास किया, सरकार ने उनको भी सख्ती से वहां से हटा दिया कि नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ने की जगह हर जगह नहीं है। कोई मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने गया था तो उसको गिरफ्तार किया गया था। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता है, आप गूगल उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो किसी का उपयोग करके कोई टैब खोलिए, उस पर लिखिएगा हनुमान चालीसा, HANUMAN, आप लिखेंगे, कोई आपका सहयोगी लिखवा देगा, आप नहीं लिख पाएंगे तो, और वो दिखाएगा कि कैसे लुलु मॉल में 2-3 लड़के गए, वो हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है, सरकार सबके लिए बराबर है, लेकिन आपके मन में कितनी नफरत भरी बैठी है, ये इस बात का प्रदर्शन है कि आप कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध चाहते हैं। आपको पता है कौन सी यात्रा पे गए, जरा पता करिए। कांवड़ यात्रियों के चलते रूट डाइवर्जन किया गया है, बकायदे पुलिस फोर्स लगाई गई है, ट्रैफिक के लोग लगाए गए हैं, किसी भी आम व्यक्ति को कोई असुविधा न हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई भी निकलना चाहे बिल्कुल समय से पहुंच जाए, उसके लिए बकायदे रूट ट्रैक बनाए गए हैं। लेकिन आपको कांवड़ यात्रा से इतनी नफरत है, और जो पिछली सरकार है उन्होंने आपको इतना पाला पोसा है, आपको रोजा इफ्तारी खिला के इतना पाला पोसा है कि आपका दिमाग हमेशा कांवड़ यात्रा के प्रति जहर भरा होता है। आपके जहन में कांवड़ यात्रा के प्रति नफरत भरी होती है। अब रोजा इफ्तारी खाने की, मुफ्त की रोजा इफ्तारी खाने की ऐसी आदत पड़ गई आपकी, जो मुफ्त की रोजा इफ्तारी खाने की आपकी ऐसी आदत पड़ गई है कि कांवड़ यात्रा से आपको नफरत है। मुफ्त की रोजा इफ्तारी खाने की ऐसी आदत पड़ गई है कि पुष्प वर्षा से आपको नफरत है। मुफ्त की रोजा इफ्तारी खाने की आपको ऐसी आदत पड़ गई है कि आज अगर कांवड़ यात्रियों के लिए व्यवस्था की जा रही है तो आपको समस्या हो रही है। लेकिन आप लाख परेशान होइए, लाख नफरत करिए, कांवड़ यात्रा इसी प्रकार चलती रहेगी, और बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री निकलेंगे, उनकी सुख सुविधा का पूरा इंतजाम करेंगे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी करेंगे, और जो सुख सुविधाएं हो सकती है वो भी देने का काम करेंगे। आप तड़पते रहिए, आप बिलखते रहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।